ये कैसा पानी है और कहां से आया है? महाराज, ये आपके नए कुएं का है। महामंत्री, आप जैसे ज्ञानी और समझदार इंसान के होते हुए मुझे ऐसा पानी पीना पड़ रहा है। महाराज, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है आपको वही पानी ग्रहण करना होगा। फिर मुझे बताइए, कौन सी शिला के नीचे और कहां शुद्ध अछूत जल है, चाहे वह पृथ्वी के अंतिम छोर पर खुदाई करने पर ही क्यों ना निकले? ये बहुत ही कठिन और दुर्लभ कार्य है महाराज। मैंने कितने ही राज्यों को जीता है, मुझे कठिनाइयों का कोई भय नहीं। पृथ्वी की 7वीं शिला सतह तक अगर आपने खुदाई की तो सबसे उत्तम और शुद्ध जल मिलेगा, और जो आपको लंबी आयु और स्वस्थ प्रदान करेगा। लेकिन महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया महामंत्री, कल से ही खुदाई चालू होगी। कितना समय लग जाएगा 7वीं शिला तक पहुंचने में? इतना आसान नहीं है महाराज, इसमें कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने भी लग सकते हैं। जल्दी से यह कार्य खत्म करो। महाराज की जय हो। कहां तक कार्य संपन्न हुआ? महाराज, बार बार उपकरण टूट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 4थी शिला तक पहुँचे हैं। हाथी घोड़ा भी थक चुके हैं। जितने मजदूर, कुदाल, जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन कार्य पूरा होना ही चाहिए। जिद छोड़ दो महाराज, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जिद नहीं है महामंत्री, यह मेरा लक्ष्य है जिसे मैं पाकर रहूंगा। जैसा आपको ठीक लगे महाराज। और कितना समय लगेगा इसमें? महाराज, अभी तक तो यह 6वीं शिला टूटी है। 7वीं शिला तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी और मिट्टी की वजह से कार्य भी धीरे हो रहा है। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, आज का दिन और दिया। महाराज, 7वीं शिला भी टूट गई। यह लीजिए आपके लिए जल। हाँ 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 हाँ, देखा महामंत्री। वाह वाह, कितना शीतल और मीठा जल है। ऐसा लग रहा है पहली बार जल पी रहा हूं। सुनो, सैनिकों, मजदूरों को बोलो, गाड़ियां रुके ना। इसके बाद कैसा जल होगा मुझे वो भी देखना है। ये सही नहीं है महाराज, कुदरत को चुनौती दे रहे हो आप। कैसी चुनौती महामंत्री? मैं बस अपनी प्यास बुझा रहा हूं। जाओ सैनिक।
क्या हुआ? तुम सब इतने घबरा क्यों रहे हो? घबराओगे तो आप महाराज, क्योंकि आपने पाताल का रास्ता खोल दिया है। क्या कह रहे हैं आप महामंत्री? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, आज रात हमने उस कुएं से कई दानवों को निकलते हुए देखा है। पूरा नगर आपकी प्यास का भेंट चढ़ जाएगा महाराज। हम सबको मार देंगे। असंभव, वो कोई मनुष्य नहीं, दानव है, पाताल लोक के। क्या वो अभी भी वही है? नहीं महाराज। वह केवल रात्रि को बाहर आएंगे और जो भी मानव ने मिलेगा वह उसका भोजन बन जाएगा। तो क्यों ना हम आज दिन में ही वह कुआं बंद कर दें? एक गलती तो कर चुके हैं महाराज, आप अब बिना सोचे समझे उसे बंद करने की गलती मत करना महाराज, वह सब दिन में ही जाग जाएंगे। तो क्या करें महामंत्री, आप बताइए। प्रतीक्षा करिए महाराज। ठीक है, आज रात हम खुद जाकर यह घटना देखेंगे और नगर में सूचना दी जाए सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर ना निकले। यह लो महाराज, यह लगा लो, इससे आपके शरीर से मानव की गंध नहीं आएगी। ठीक है महामंत्री, दीजिए। देख लिया महाराज, आपने यह सब। क्या हो गया मुझसे महामंत्री? इन्हें तो सेना मिलकर भी नहीं मार सकेगी। अब क्या होगा महामंत्री? यह तो पूरा नगर उजाड़ देंगे। अभी यहाँ से चलते हैं, इसका उपाय सुबह मिल जाएगा महाराज। क्या उपाय है महामंत्री? हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? महाराज, हमारे कुलगुरु ने एक उपाय बताया है। पूर्णिमा की रात जो नक्षत्र आ रहे हैं, मानव द्वारा देव पूजा कराकर दानव को भोजन कराने से दानव और दैत्य मुक्त हो जाएंगे। इसका आयोजन करो महाराज। पर यह भोजन कराएगा कौन? आप महाराज, यह तभी संभव है, आज रात ही कल के भोजन के लिए आपको उन्हें आमंत्रित भी करना होगा। ठीक है महामंत्री। देखो, ये तो मनुष्य है, आज यही भोजन है सबका। आप चाहे तो मुझे खा जाइए, परंतु मैं आप सभी को कल के भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ, जो देव पूजा के बाद आपको कराया जाएगा, जिससे आप पाताल लोक और धरती जीवन से मुक्त होकर पुनः नए जीवन को प्राप्त हो जाएंगे। आपके सभी पाप इस देव पूजा के भोजन के बाद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह सब हमारे लिए क्यों? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, बस मैं इस नगर में और मैं यहाँ का राजा हूँ, इसीलिए। ठीक है, हमें स्वीकार है। महामंत्री, सभी सैनिकों और मजदूरों को बुलाकर इस कुएं को पुनः भरवा दीजिए, ताकि बाद में कोई मुसीबत ना आए। ठीक है महाराज, जो आज्ञा आपकी। ज्यादा प्यास भी कभी कभी इंसान को डूबा देती है, और मेरी गलती सारे राज्य को डूबा देती। इसलिए आज के बाद मेरे पास जो है उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा।